सरकार ने उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे के विकास को मंजूरी दे दी है। इसकी लंबाई 12.9 किलोमीटर होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 4,000 करोड़ रुपए से अधिक होगी। उन्होंने बताया कि हेमकुंड साहिब रोपवे को भी विकसित किया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पशुधन स्वास्थ्य कार्यक्रम को भी संशोधित किया है। टीकाकरण इस कार्यक्रम का प्रमुख क्षेत्र होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल के इन फैसलों की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड में इन रोपवे के निर्माण से न केवल श्रद्धालुओं का समय बचेगा बल्कि उनकी यात्रा भी अधिक सुगम होगी। श्री मोदी ने आगे कहा कि संशोधित पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम से रोग नियंत्रण में सहायता मिलेगी, टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा मिलेगा और पशुओं के लिए सस्ती दवाएं भी सुनिश्चित होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड के उत्तरकाशी पहुंचेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ रहा है, जो भारत के हितों के अनुकूल है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की विदेश नीति में बदलाव अपेक्षित था और ये कई मायनों में भारत के हित में है। विदेश मंत्री कल शाम लंदन के चैथम हाउस थिंक टैंक में भारत का उदय और विश्व की इसकी भूमिका विषय पर एक सत्र को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर ब्रिटेन और आयरलैंड की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। कश्मीर में मुद्दों के समाधान पर एक सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना पहला कदम था, कश्मीर में विकास और आर्थिक गतिविधि तथा सामाजिक न्याय को बहाल करना दूसरा और बड़ी संख्या में मतदाताओं को चुनाव में शामिल करना तीसरा कदम था। उन्होंने कहा कि भारत कश्मीर के उस हिस्से की वापसी का इंतजार कर रहा है जो अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे में है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 24.4% से दोगुना होकर 48.8% हो गया है। बजट के बाद लोगों में निवेश विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति उसके लोग होते हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 10 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है, जबकि 10 और कॉलेजों के लिए योजनाओं पर काम जारी है। डॉक्टर मांडविया ने रोजगार से जुड़ी पहलों पर आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि वर्ष 2014 से 2024 के बीच 17.1 करोड़ नौकरियां सृजित की गई, जिनमें पिछले वर्ष 4.6 करोड़ नौकरियां शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। विधानसभा में आज 4 विधेयक पेश किए जाएंगे। विधानसभा का 5 दिवसीय सत्र 12 मार्च को समाप्त होगा। अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य सहायता रोकने के साथ ही खुफिया जानकारी साझा करने पर भी रोक लगा दी है। अमेरिका का ये कदम रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की अमेरिकी योजना के तहत यूक्रेन पर दबाव बनाने का हिस्सा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक जॉन रैटक्लिफ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्ट ने खुफिया सहायता रोके जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि अगर यूक्रेन जल्द बातचीत के लिए तैयार होता है तो ये प्रतिबंध कम समय के लिए हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे गजा में सभी बंधकों को तत्काल रिहा करना चाहिए और मारे गए लोगों के शव लौटाने चाहिए। फिर ट्रंप की चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका ने इस बात की पुष्टि की है कि वह हमास के साथ सीधी बातचीत कर रहा है। ये बातचीत अमेरिकी नीति में स्पष्ट बदलाव को दर्शाती है। फिर ट्रंप ने हमास का खात्मा करने के लिए इजराइल को सभी संभव सहायता देने का वायदा किया और कहा कि अगर हमास बंधकों को रिहा नहीं करता है तो उसका एक भी सदस्य सुरक्षित नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में आज सुबह यूपी STF और पंजाब पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर पाकिस्तान की ISI से जुड़े बब्बर खालसा इंटरनेशनल गुट के एक सक्रिय आतंकी और अमृतसर निवासी लाजर मसीह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार आतंकी पिछले साल 24 सितंबर को पंजाब में न्यायिक हिरासत से फरार हो गया था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, उत्तर हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज हवाएं चलने और बारिश होने का अनुमान जताया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तर पूर्वी इलाकों और विदर्भ क्षेत्र में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने घोषणा की है कि इस वर्ष खेलो इंडिया पैरा गेम 20 से 27 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। इनमें विश्व के कई खिलाड़ी भाग लेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण होगा। इस दौरान लगभग 1230 पैरा एथलीट 6 विधाओं में प्रतिस्पर्धा करेंगे। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 21 से 26 मार्च तक पैरा एथलेटिक्स, पैरा तीरंदाजी और पैरा पावर लिफ्टिंग खेल स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। वहीं इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर में 20 से 27 मार्च तक पैरा बैडमिंटन और पैरा टेबल टेनिस स्पर्धाओं का आयोजन होगा।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में न्यूजीलैंड ने कल रात लाहौर में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 50 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। न्यूजीलैंड के 363 रन के लक्ष्य के जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 312 रन ही बना पाई। रविवार को फाइनल मुकाबले में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। इधर इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में ओडिशा एफसी ने कल जमशेदपुर एफसी को 3-2 से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज हैदराबाद एफसी का सामना पंजाब एफसी से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के आयुष शेट्टी ने राउंड 32 में सिंगापुर के लो किन यू को हरा दिया। भारत के ही एच एस प्रणय ने चीनी ताइपे के वांग तुज वेई को हराया। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और जी ऋत्विका शिवानी ने चीनी ताइपे के ये होंग वेई और निकोल गोंजलेस चान को हराया। केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए परियोजनाओं को मंजूरी मिलने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, सोनप्रयाग से केदारनाथ 36 मिनट में केंद्र सरकार ने 6,811 करोड़ की 2 रोपवे परियोजनाओं को दी मंजूरी। हिंदुस्तान की खबर है, केदारनाथ धाम की 9 घंटे की कठिन चढ़ाई से मुक्ति मिलेगी। तेजस के पायलट 50,000 फीट की ऊंचाई पर भी आसानी से ले सकेंगे सांस, परीक्षण सफल। इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम से पारंपरिक सिलेंडर आधारित ऑक्सीजन पर निर्भरता होगी खत्म, अमर उजाला की खबर है। सुनीता विलियम्स के जल्द अंतरिक्ष से लौटने की खबर सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है, महीने के अंत तक धरती पर लौट आएंगी सुनीता। दैनिक भास्कर ने जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों का सौंदर्य चारों ओर नजर आने की तस्वीरें प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, जापान में पिंक वंडर फेस्टिवल शुरू। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष चेरी ब्लॉसम का मौसम पहले से ज्यादा लंबा होगा। दैनिक जागरण ने जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग के सरबल क्षेत्र में भारी हिमस्खलन की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, सोनमर्ग में हिमस्खलन, सतर्क रहने का दिया निर्देश। हरी भूमि ने राजधानी दिल्ली में तेज हवाएं चलने की खबर प्रकाशित की है।